हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज चुके हैं 6:30। फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी करती हूँ मेरे लिए, और उसके साथ साथ ही मैं बच्चों के लंच की भी तैयारियाँ करूँगी। तो ठंड आए, और ठंड में अगर आपने तरह तरह के पराठे नहीं खाए तो फिर क्या ही ठंड है। जैसे कि मूली के पराठे हो गए, और इतने सारे साग वगैरह आते हैं, उनके पराठे हो गए। तो मैंने ना अभी तक नहीं बनाए थे। तो अभी मैं सब्ज़ी लेके आई थी ना, तो मैं मूली भी लेके आई हूँ। तो एक तो मैं लेके आई, मैंने सोचा था कि अचार बनाऊँगी, और फिर मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी चेंज हो जाएगा। और ठंड में फिर पराठे खाने का एक अलग ही मज़ा रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं गर्म पानी लेके बैठ गई थी। मूली को अच्छे से धो लिया है, गर्म पानी भी पीऊँगी, और साथ के साथ जो है मैं मूली को कद्दूकस भी कर लूँगी। तो लंच की जब मैं सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ ना, उसके बाद ही जाके फिर मैं आशी को उठाती हूँ। तो जब तक वो फ्रेश वगैरह होती है तब तक मैं फिर गर्मा गर्म उसके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। और फिर ठंड के दिनों में ना सुबह का टाइम जो है ना इतनी जल्दी निकलता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। वैसे तो ठंड हो या गर्मी, दोनों में ही यही हाल होता है कि सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन ठंड में फिर भी बहुत फटाफट से निकलते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम वैसे तो डेली ही रात को ये हम दिमाग में सोच के ही सोते हैं कि सुबह लंच में क्या बनाना है। लेकिन अगर कभी कभी नहीं सोचो ना, तो रात को पता है नींद भी नहीं आती है। और नींद अगर आ भी जाए तो उसमें भी यही चलता रहता है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। सुबह आँख खुले तब भी यही टेंशन रहती है कि आज मैं लंच में क्या बना के दूँ, क्या ही बना के दूँ। तो मैंने कहा चलो आज मूली के पराठे देती हूँ। बच्चे पहले तो ऐसे मुँह बना रहे थे, पर बनाने के बाद फिर उन्हें पसंद आया था। कई बार होता है ना, बच्चे नाम सुन के ही कहते हैं कि नहीं खाना, पर जब उन्हें दो तो फिर उन्हें पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरी मूली जो है वो भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था नमक डाल के। तब तक मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। और अब जो है मैं मूली से जितना भी पानी है वो सारा अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे साइड में आप ग्लास देख रहे होगे, अभी भी मेरे गर्म पानी जो है ना मेरा थोड़ा सा ग्लास में बचा ही है, क्योंकि हम काम में लग जाते हैं ना तो फिर वो ध्यान ही नहीं रहता है। बीच बीच में पी रही थी, पर अभी भी बचा ही है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका पानी जो है निकाल लिया है। इसमें ना वो था, क्या कहते हैं, चुकंदर का टुकड़ा रह गया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ये लाल सा हो गया था। तो यहाँ पे सारा पानी अच्छे से निचोड़ लिया है मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी बहुत चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटी हुई हरी धनिया, और बहुत थोड़ी सी, लगभग आधी हरी मिर्च जो है मैंने बारीक कट करके डाली थी। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने डाली है अजवाइन। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें धनिया पाउडर। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला था, और नमक, बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। मिर्च मैंने इसलिए डाली क्योंकि बिल्कुल फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती है। तो मिर्च को मैं अच्छे से मैश कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। और सच में बहुत ही अच्छे बने थे पराठे। तो बस इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इतने में मैंने आशी को भी उठा दिया था, आटा लगाने के बाद। तो आशी जो है जब तक फ्रेश हो रही है, मैं फटाफट से गर्मा गर्म पराठे जो है वो बना देती हूँ बच्चों के लिए। और एक सिस्टर ने पूछा था कि ये वाला तवा जो है ये कौन सा है, तो उन्हें जवाब तो दे दिया था, पर मैं आपको बता दूँ कि ये ना कास्ट आयरन का तवा है, और ये नॉन स्टिक होता है। काफ़ी अच्छा है। मेरे पास तो ये कोलैबोरेशन के लिए आया था, बट अच्छा है। मैं यूज़ इसका कम करती हूँ, पर ये अच्छा है। अभी मैंने वापस इसको निकाल लिया है। कई बार होता है ना, कई चीज़ें हम रख देते हैं या यूज़ करना बंद कर देते तो फिर वो यूज़ में ही नहीं आता है। तभी मैंने वापस इसको निकाला है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पराठे सेक लेते हैं। तो यहाँ आशी जब तक खाएगी तब तक फिर मैं दोनों बच्चों का लंच भी पैक कर दूँगी। और पराठे खाने का मज़ा जो है ना असली वो चाय के साथ ही है। गर्मा गर्म पराठे खाओ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। किस किस को मूली के पराठे पसंद है बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठे, तो कोई भी हो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मम्मा दीदी को पुराना होता। हाँ क्यों? ला दो। मैंने खिलाया। क्या खिलाया आपने फ्रेंड को? मूली का पला था। मेरी फ्रेंड को मूली का पराठा खाया, और मेरी फ्रेंड का आलू का पराठा खाया। अच्छा, कैसा लगा आपकी फ्रेंड को छोटा? और मेरी फ्रेंड तो मिर्ची लगी तुम्हारी फ्रेंड को? मुझे भी, मैं अब बताओ तो कैसा लगा आपको पराठा?
एकदम गंदा। अच्छा लगा आपके हाथों का पराठा? ये कह रही है गंदा लगा। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा लगा पर हमने मिर्ची भी डाल दी। तो क्या हो गया, मिर्ची खाना चाहिए ना, दिमाग तेज होता है मिर्ची खाने से। सारे क्यों करने लगे? तो मिर्ची देख के खाना चाहिए था ना आपको। मैं तो मिर्ची निकाल के खा रही। मिर्ची देख के खाना चाहिए था ना। मैं तो मिर्ची निकाल के खा ली तो थी। फिर कैसे मिर्ची लग गई? मैंने मिर्ची के आगे तो टमाटर डुबा दिया था और फिर गंदू। चलो, और तुम्हारी फ्रेंड क्या लाई थी लंच? ब्रेड लाई थी और उसपे थोट लगा के लाई थी थोट। तो डेली तुम्हारी फ्रेंड ब्रेड ही लाती है? हाँ। ब्रेड खाना अच्छी बात थोड़ी होती है डेली डेली। वरना ब्रेड बन जाते हैं। डेली डेली ब्रेड लाती है तुम्हारी फ्रेंड तो है छोटा। तुम्हारी फ्रेंड ये गंदी बात उठा के चेयर पे रखो। अच्छा उसी पे रख दो, मैं कर दूंगी। सॉक्स भी उतारो, सॉक्स उतारो आप। ड्रेस मम्मा उतारेगी, सॉक्स उतारो। छोटा इधर गांठ लगी है बेटा। नहीं मम्मा मैं खोलूंगा। ये देखो चोर, सॉस चोर है मेरे घर में, सॉस चोर। दिखाओ क्या कर। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। हमारे घर में चोर देखो सारा सॉस पी जाती है लड़की ऐसी करके, तभी जुकाम नहीं ठीक हो रहा है। गंदा होता है ना सॉस, सड़े हुए टमाटर का बनता है, पता है तुमको? छोटा 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 सब निकल गया, छोटा छोटा निकल गया। सड़े हुए टमाटर का बनता है सॉस। देखो खांसी आ रही है ना। ये मुझे निकाल आती है। तकाल नहीं, खांसी आती है। गंदू। देखो मम्मा ने पूरा रूम साफ किया, अब गंदा कर देना है ना। ठीक है। गंदी बात। अम्मा, दीदी। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि धूप आती है ना 1 बजे के बाद ही आती है थोड़ी थोड़ी धूप। तो मैंने सोचा बच्चों को मैं रहूँगी तो थोड़ी देर धूप में रह लेंगे। और यहाँ पे ना छत पे हमारे तुलसी जी का पौधा है, तो उसमें ना क्या बोलते फूल आ गए थे हमारे, जिसको मज्जर बोला जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि ये नहीं आने चाहिए, मतलब आए तो हटा देना चाहिए तुरंत ही। और ये जो होता है ना ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसे कि बच्चों को खांसी वगैरह हो तो इसे सुखा के या पीस के शहद के साथ दो तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा दोनों ही काम हो जाएंगे, काफ़ी सारे लगे हुए थे। तो मैं इसे हटा के, और अभी धूप है हल्की फुल्की तो मैं उसमें डाल दूँगी, थोड़े से सूख जाएंगे। और कहते अच्छा भी नहीं होता, तो इस हिसाब से भी मैंने फिर यहाँ पे हटा दिया था। और बच्चों का तो ऐसा रहता है ना कि धूप में बिल्कुल ही नहीं रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे आशी जो है वो मेरी वीडियो बना रही थी, उसे बड़ा मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो ज़्यादा तो मैं नहीं देती हूँ, पर हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत उसका मन करता है तो वो बना लेती है। और यहाँ पे जो मैंने प्याज और हरी मिर्च का अचार बनाया था, तो बस इतना सा बचा है। और ये देखो ये किसे ज़्यादा पसंद है खाना, अभी भी बैठ के जब तक खाना इसका ख़त्म नहीं होता ना तब तक ये मेरे से अचार ही मांगती रहती है। मम्मा थोड़ा सा और दे दो, मम्मा थोड़ा सा और दे दो। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं खा ही रही थी, इन लोगों ने खा लिया था। ये देखो इनकी हरकतें, मतलब कि ये पूरा रूम मैंने कल जो मैं आप लोगों को दिखाया था कि इन लोगों ने तीनों ने मिलके क्या हालत करी थी। आज पूरा रूम समेटा है, उसके बाद बस ये रह गया है, तो इन लोगों ने वापस से सारा बिखेर दिया है। आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना खाने के बाद ना मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ, अदरवाइज़ मैं चाय नहीं पीती हूँ खाना खाने के बाद, कभी नहीं पीती हूँ। बस 2 टाइम में सुबह और शाम का ही रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे खाना खा के जस्ट अभी आई थी, फिर मैंने अच्छी सी चाय बनाई मेरे लिए और बस बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर बच्चों को थोड़ी देर सुलाऊँगी। फिर शाम को मैं लग गई थी दोनों बच्चों के साथ होमवर्क कराने के लिए। तो अभी तो क्या है कि जो इतने दिन का गैप वाला होमवर्क वगैरह थे बच्चों के, तो वो काफ़ी सारे मैंने करवा दिए हैं, पर बाबू का अभी भी थोड़ा सा रह ही रहा है। क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है तो इतनी ज़्यादा नहीं कर पाती है, वो धीरे धीरे करके ही करती है। फिर उसके जो रेगुलर क्लास चल रहे हैं उसके वर्क भी होते हैं, पर फिर भी काफ़ी सारे उसने कर लिए हैं। अब आशी के साथ नई चीज़ स्टार्ट ये हो गई है कि उसकी राइटिंग पहले सही होती थी, मतलब अच्छी होती थी, पर अब जो है ना उसकी राइटिंग पता नहीं वो ढंग से नहीं लिख रही है, क्या कर रही है। उसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब हिंदी में भी वो क्या लिखती है वो समझ में ही नहीं आता है।
तो इस चक्कर में ना उसकी स्कूल में डांट पड़ने लग गई है, जबकि अभी तक कभी भी उसको किसी भी चीज़ के लिए डांट नहीं पड़ती थी। तो इस चक्कर में बेचारी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब कि उसका रोना निकल जाता है कि मम्मा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो फिर मुझे उसका भी रहता है ध्यान देना, क्योंकि होमवर्क कराने के बाद फिर मैं उसको राइटिंग करवाने लग गई हूँ, और हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही, क्योंकि अभी छोटी है तो अगर अभी से ही मतलब ध्यान दूंगी तो सही हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर वो एक बार बिगड़ेगी ना तो बिगड़ती रह जाएगी राइटिंग। तो यहाँ पे ना फिर मैं ये आशी की ही बुक है हिंदी की, तो वही लेके मैं बैठी थी, और साथ ही जो है मात्रा वगैरह उसने सीख लिए हैं। तो मैं उसको बोल रही थी हिंदी में लिखने के लिए, और वो फिर लिख के मुझे दिखा रही थी। तो इससे क्या होगा ना, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो जो मात्रा सीखी है तो वो भी मैं चेक करती हूँ, तो पता चल जाता है उसका कितना सही है कितना गलत है, क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी राइटिंग भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और कभी कभी तो ऐसे मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं नहीं पढ़ाऊँगी दोनों को, मैं ट्यूशन ही लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन हो जाता है, घर के काम बाकी की चीज़ें, फिर मैं पढ़ाती भी दोनों को खुद ही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, सही भी है कि मैं खुद से देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कहाँ क्या सही है क्या नहीं सही है, और मेरा भी जो है वो रिवीज़न होता रहेगा। अदरवाइज़ ऐसे होता है ना कि हम बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल ही कट जाते हैं, घर के कामों में या बच्चों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि हमारी जो भी चीज़ें हमें आती भी रहती है ना वो भी हम भूल जाते हैं कि हमें ये चीज़ भी पता थी। और अभी जैसे कि हर चीज़ नई, बच्चों के हिसाब से पढ़ाई वगैरह हर एक चीज़ जो है नई वो चल रही है, तो ये रहेगा कि उसमें मेरी भी नॉलेज जो है वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आशी कर रही थी बदमाशी, तो मैंने कहा था मैं पिटाई लगाऊंगी, तो बाबू ने ये पता नहीं कहाँ से डंडा ढूंढ के लाई है कि लो मम्मा इसकी पिटाई लगा दो। और अगर मैंने इसको डांट दिया ना ज़रा सा भी आशी को, चाहे मैं डांट दूँ या हल्का सा उसको मार भी दूँ और वो रोने लग जाए, तो फिर बाबू जो है ना एकदम परेशान हो जाती है। मतलब कि जो छोटी है ना वो बड़ी बहन के जैसी है, और जो बड़ी बहन है वो छोटी बहन की जैसी है। मतलब कि बाबू आशी का ऐसे ध्यान रखती है जैसे कि वो छोटी हो, मतलब ज़रा सा भी अगर आशी रो जाए ना तो ये एकदम से परेशान हो जाती है, वो रोनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली आज मैं ये जो फैला हुआ था इसको समेट देती हूँ, जो भी कपड़े वगैरह नहीं यूज़ के हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये बड़ा ही काम, ये वाला थैला बड़ा ही काम का है, ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो अभी मैं इसमें जितने भी मतलब पहनने वाले कपड़े नहीं हो सारे मैंने रख दिए थे, खास करके हस्बैंड के, क्योंकि इनके सारे कपड़े यहीं पे है, तो ये ज़्यादा लेके भी नहीं गए हैं। तो जैकेट वगैरह थे, सब कुछ थे, उस दिन ना इन तीनों ने मिलके बैग से सारा निकाल दिया था, तो अभी मैंने सारा रख दिया है। और इस वाले में मैंने अपने ठंड के कपड़े वगैरह निकाले हैं, और टी शर्ट वगैरह, वुलन स्वेटर, ये सब चीज़ें तो इसमें मैं रख देती हूँ, जब मतलब पहनूंगी तो सही रहेगा। अभी वैसे क्या है ना, स्कूल लेने जाती हूँ बच्चों को तो सूट वगैरह ही पहनती हूँ, और फिर आलस आता है कि क्या ही चेंज करना, तो इस चक्कर में ना सारे ऐसे ही रखे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं कानपुर शिफ्ट हो गई तो फिर मैं पहन भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं पहन लूँ, बस ये दिन है मेरे जो कि मैं जो मन में आए वो मैं पहन सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, आशी जो है उसको मैंने टेबल याद करने के लिए दिया है। इधर मैं अपने सारे कपड़े वगैरह जो है रख लिए हैं मैंने, ताकि सामने रहेंगे ना तो पहनती रहूँगी, और बच्चे जो है फैलाएंगे भी नहीं। थोड़ा सा अब जाके मुझे लग रहा है कि मैं अपने रूटीन पे आ पाऊँगी, सारी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि अब जाके सारी चीज़ें जो है वो सेट हो पाई हैं। या तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।